अगर आप एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस और कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है वर्ष 2013 के सामान्य कैलेंडर कौन सा होगा। ठीक है, तो देखिए कोई भी वर्ष दिया रहा है, ये 2013 ही नहीं, कोई भी वर्ष दिया रहा है, यहाँ लिख देते हैं 2013। कोई भी वर्ष दिया रहा है, अगर ये 4 से भाग लग जाए, अगर ये 4 से भाग लग जाए तो सामान्य वर्ष नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर ये 4 से भाग नहीं लगता है, 4 से भाग नहीं लगता है तो ये सामान्य वर्ष कहलाएगा, सामान्य वर्ष कहलाएगा। और जो वर्ष दिया रहेगा उसमें हम लोग 6 ऐड कर देंगे। ठीक है, और आपको समझ में नहीं आएगा तो थोड़ा सा बैक कर लीजिएगा, फिर से सुन लीजिएगा। ठीक है, तो चेक करते हैं, ये जो 13 देख पा रहा है, क्या ये 4 से भाग लगेगा, क्या ये 4 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो नहीं लग रहा, इसका मतलब है जिसमें हम लोग कितना ऐड करेंगे, 6 ऐड करेंगे। तो इसमें जब 6 ऐड करेंगे 2013 में 6 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2019। तो चेक करते हैं क्या ऑप्शन में है 2019, बिल्कुल है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। तो आशा कर आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से संबंधित विकल्पों का चयन कीजिए। तो ये जो विकल्प दिया गया है इसमें से चयन करके बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू की जगह क्या हो सकता है। ठीक है, इससे पहले लॉजिक देखते हैं किस लॉजिक से ये आ रहा है। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीका है, जो ये लेटर दिया रहा है उसके पहले प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। सी ये आता है 3 नंबर पे, एफ ये आता है 6 नंबर पे, यहाँ पे आई होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आई ये आता है 9 नंबर पे, और एल ये आता है 12 नंबर पे, के ये आता है 11 नंबर पे, और ये आता है 14 नंबर पे। ठीक है, इसमें लॉजिक देखते हैं किस प्रकार आ रहा है। देखिए 3 से 9, इस दोनों में लॉजिक देखना होगा, है कि नहीं। तो 3 से 9 इसमें कितना का अंतर आ रहा है, 6 का अंतर आ रहा है, और 6 से 12 इसमें भी 6 का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो 11 से जो भी आएगा ये भी 6 का अंतर आएगा, और 14 से जो भी आएगा वो भी 6 का अंतर ही आएगा। तो 11 इसमें 6 जोड़ देते हैं, 11 में कितना जोड़ना है, 6 जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 17। ठीक है, और आपको पता है 17 नंबर पे क्या आता है, क्यू आता है। तो ऑप्शन में देखेंगे क्यू इसमें है और एगो इसमें है, इस दोनों में नहीं है, इसका मतलब ये दोनों का दोनों गलती होगा। ठीक है, अब नंबर से मिला लेते हैं, छोड़िए नंबर नहीं, अभी भी लेटर से मिलाया जा सकता है। ठीक है, तो 14 में 6 जोड़ देते हैं, तो 14 में 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20। और आपको पता है 20 कौन सा लेटर पे आता है, टी लेटर पे आता है। ठीक है, तो कि ऑप्शन में देखेंगे टी इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये हो जाएगा गलत और ये हो जाएगा सही। ठीक है, तो आशा, तो 3 नंबर कह रहा है दिए गए श्रृंखला में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प होगा। ठीक है, ये प्रश्न चिन्ह दिया है, इस विकल्प में से कौन सा आ सकता है। तो लॉजिक देखते हैं, उससे पहले इसका जो प्लेस वैल्यू वो भी लिख लेते हैं। टी ये आता है आपका 20 नंबर पे, जी ये आता है 7 नंबर पे, आर ये आता है 18 नंबर पे, और ये आता है आई 9 नंबर पे। ठीक है, पी ये आता है 16 नंबर पे, और के ये आता है 11 नंबर पे। ठीक है, तो लॉजिक देखते हैं किस लॉजिक से ये आ रहा है। देखिए 20 से अगर 18 देखते हैं तो 2 नंबर का अंतर आ रहा है, 7 से 9 देखते हैं तो ये भी 2 का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो अंतर पकड़ते हैं, 16 से जो भी आएगा 2 के अंतर से आएगा, और 11 से जो भी आएगा वो भी 2 के अंतर से ही आएगा। तो 16 में 2 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 18। और आपको पता है 18 पे क्या आता है, 18 पे एन आता है। ठीक है, और 11 में 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 13। और आपको पता है 13 का नंबर पे आता है, मतलब 13 पे जो लेटर आता है वो आता है एम, यानी यहाँ पे होगा एन तो यहाँ पे हो जाएगा एम। ठीक है, तो एन एम किस में तो एन एम इस 3 गो में है, इसमें नहीं है, तो ये हो जाएगा गलती। ठीक है, अब इस 3 में से देखते हैं कौन हो सकता है, तो अब नंबर से पकड़ना होगा, इस नंबर से। ठीक है, तो नंबर देखते हैं 5, 5 से 7 2 का अंतर आ रहा है, और यह 5 से 7 ये भी 2 का अंतर आ रहा है, तो इसका मतलब हमको समझ में आ रहा है 2 के अंतर ही हो रहा है। तो 9 से 2 का अंतर करेंगे तो 11, इस 9 से करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 11, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है दिए हुए पेपर को मोड़ने पर कौन सा बॉक्स बन सकता है। ठीक है, तो ये जो पेपर दिया गया इसको मोड़ेंगे, अब मोड़ने पे इस 4 ऑप्शन में से कौन सा बॉक्स बन सकता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखिए तो पहले इसका हम विपरीत पकड़ लेते हैं, कि विपरीत से इसका आंसर ज्ञात करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। विपरीत कैसे पकड़ा जाता है, जब हम डी उठाएंगे तो इसका विपरीत हो जाएगा ए, बीच वाला को गैपिंग को छोड़ना होगा, तो बी अगर उठाते हैं तो बी का विपरीत हो जाएगा एफ। ठीक है, यहाँ लिखते हैं डी का हो जा रहा है ए, और बी का हो जा रहा है एफ। ठीक है, अब देखते हैं ई, ई का हो जाएगा सी, ई का हो जाएगा सी।
कोई भी जो है बॉक्स जब बनेगा तो विपरीत संख्या तो दिखाई नहीं देगा। और मान लीजिए ऊपर 4 रहेगा तो उसके नीचे जो विपरीत वाला संख्या वो दिखाई नहीं देगा। ठीक है, जो भी ऊपर चीज रहा है उसका नीचे वो तो नीचे जमीन में ठेका रहा तो कैसे दिखाई देगा, नहीं हो सकता। तो चेक करते हैं, जो विपरीत दिखाई दे उसको हम काट देंगे। डी ए, डी ए पहले चेक, डी ए नहीं पहले इसमें देख लेते हैं। ई सी, ई सी है, इन दोनों विपरीत सामने दिखाई दे दिया, ई नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें चेक करते हैं, डी ए सामने सामने दिखाई दे रहा है, ई नहीं हो सकता। ठीक है, बी एफ या सी एफ, चलिए देखते हैं। बी एफ मिल जा रहा है, बी एफ दिखाई दे रहा है, नहीं हो सकता। इसमें चेक करते हैं, बी सी नहीं है, सी डी नहीं है, बी डी नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलिए 5 नंबर देखते हैं। तो 5 नंबर बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, वेन डायग्राम का है। ठीक है, तो वेन डायग्राम में होता क्या है जी, इसमें यहाँ पे जो कुछ दिया रहता है, शब्द दिया रहता है, और उस शब्द से हमें देखना होता है जो कौन सा डायग्राम बन सकता है। ठीक है, तो दिया है गूगल, क्या दिया है, गूगल, यूट्यूब और फेसबुक। ठीक है, मान लेते ये हमारा क्या है, गूगल है, और ये मान लेते हमारा क्या है, यूट्यूब है। ठीक है, क्या गूगल यूट्यूब दोनों एक जैसा है? क्या गूगल ही यूट्यूब है कि क्या यूट्यूब ही गूगल है? नहीं, नहीं हो सकता। क्या फेसबुक, क्या फेसबुक यूट्यूब हो सकता है? क्या फेसबुक गूगल हो सकता है? नहीं, तीनों का काम क्या है, अलग अलग है। तो इसलिए तीनों का तीन जो है जो गोला होगा अलग अलग ही बनेगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो आशा कर आपको इस समझ में आया होगा।